हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यूनिवर्सिटी दर्शन सीरीज में ये हमारा थर्ड वीडियो है। आज हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU की। अगर BHU की बात की जाए, इसका पुराना नाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय है। आज हम देखिए यहाँ पर कोई व्लॉगिंग नहीं करेंगे कि BHU को हम व्लॉग के माध्यम से दिखाएं। यहाँ पर हम BHU की हिस्ट्री बताएंगे, BHU के जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। सारी चीज़ें हम यहाँ पर विस्तार से बताएंगे। व्लॉगिंग की आप 50 वीडियो देख चुके होंगे, लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी कैसे नाम पड़ा, पहले ये कॉलेज था, किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड था, पहले वाइस चांसलर कौन थे, सारे फैक्ट्स आज की वीडियो में हम यहाँ देखने वाले हैं। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये BHU की तस्वीर है और यहाँ खड़े हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जी, इनके ही प्रयासों से ये यूनिवर्सिटी बन पाई थी। कब? 1916 में। तो हम आज यही पूरा इतिहास आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। BHU की अगर बात की जाए, BHU जिसको काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी बोला जाता है, तो 1916 में पंडित मदन मालवीय जी ने किसके साथ मिलकर, यहाँ पर ये नरेश हैं, दरभंगा नरेश रामेश्वरम सिंह, इनके साथ साथ बनारस के महाराज प्रभु नारायण सिंह और वकील सुंदरलाल, इनके साथ मिलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की नींव रखी। हालांकि अगर BHU की बात की जाए तो 1898 में इसका नाम क्या था? सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जिसकी नींव किसने रखी? एनी बेसेंट ने। ठीक है, एनी बेसेंट, ये नाम याद रखना है। 1898 में ये पहले कॉलेज था। कॉलेज से यूनिवर्सिटी का सफ़र कैसा रहा, ये 18 सालों में कैसे यूनिवर्सिटी बनी, आज यही क्रोनोलॉजी हम जानने वाले हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर आप अगर देखोगे, इसका जो मेन कैंपस है वो भी 5.5 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। साउथ कैंपस है वो 11 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एशिया की ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी। 65 हॉस्टल हैं यहाँ पर, जिसमें 12,000 प्लस स्टूडेंट्स प्लस फैकल्टी मेंबर्स सभी रहते हैं। ठीक है, ये क्या है? मेन कैंपस है। मेन कैंपस 1370 एकड़ में फैला हुआ है, 1370 एकड़ में। और ये जमीन किसने दान दी थी? बनारस के नरेश, जो कि प्रभु नारायण सिंह है, अभी हमने यहाँ पर दिखाए थे, ये प्रभु नारायण सिंह है, इन्होंने ये जमीन दान में दी थी। ठीक है, तभी ये मेन कैंपस बन पाया था। इसके साथ साथ यहाँ पर बात करें, ये सिंह द्वार है, जो मेन एंट्रेंस गेट है यूनिवर्सिटी कैंपस का, सिंह द्वार। इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए, ये मंदिर है काशी विश्वनाथ मंदिर, जो कि मेन कैंपस में है। इसके साथ साथ यहाँ पर भारत कला भवन है। ठीक है, भारत कला भवन, जो कि अपने आप में यहाँ पर कहाँ पर है, सवाल भी पूछे जाते हैं वनडे एग्जाम में कि भारत कला भवन कहाँ पर है, तो वाराणसी में है और BHU के अंदर ही ये बना हुआ है, जो मेन कैंपस है। इसके साथ साथ ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंदर सर सुंदरलाल हॉस्पिटल है। ये सयाजी राव गायकवाड़ लाइब्रेरी है, जिसको फंडिंग की थी सयाजी राव गायकवाड़ ने। ठीक है, ये बनकर तैयार हुई थी 1917 में। इसके साथ साथ फिर एक और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में साउथ कैंपस है, जो कि मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, अब प्रेजेंट में मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसके लिए ज़मीन किसने दी थी? बनारस के नरेश आदित्य नारायण सिंह ने ये ज़मीन दान में दी थी। ये 11 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, 2700 एकड़ में ये फैला हुआ है। और प्रेजेंट में कहाँ है? मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, बरकछा मिर्ज़ापुर में। ये राजीव गांधी साउथ कैंपस है। ठीक है, ये उसी की फोटो है। यहाँ पर ही कृषि विज्ञान केंद्र है। अगर यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो 1916 में इसका क्या हुआ था? इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। 5 इंस्टीट्यूट्स हैं इसमें, 16 फैकल्टीज़ हैं, 135 डिपार्टमेंट हैं, 30,000 प्लस स्टूडेंट्स इसमें एनरोल्ड हैं।
ये सील है यूनिवर्सिटी की काशी हिंदू विश्वविद्यालय की, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बोला जाता है। अदर नेम इसके BHU सेंट्रल हिंदू कॉलेज, जो कि फॉर्मर नेम इसका क्या था, सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। 1898 में बना था एनी बेसेंट के प्रयासों से। इसके बाद फिर 1916 में ये BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। इसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन, 108 साल पहले। ठीक है। फाउंडर मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट, रामेश्वरम सिंह प्रभु, नारायण सिंह सुंदरलाल। एकेडमिक एफिलिएशन मिला है AIU UGC ICAR से, बजट इतना है। ठीक है। चांसलर गिरिधर मालवीय, वाइस चांसलर सुधीर के जैन, विजिटर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 30,000 प्लस स्टूडेंट्स हैं, अंडर ग्रेजुएट 15,000 प्लस हैं, पोस्ट ग्रेजुएट 7,500 प्लस हैं और डॉक्टरल स्टूडेंट 4,000 प्लस हैं। लोकेशन वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। कैंपस अर्बन एरिया में है और मैस्कोट गॉडेस सरस्वती हैं। ठीक है। ये कुछ BHU के बारे में। अब थोड़ा हम BHU का आपको इतिहास यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है। बात है 1905 की, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर, बनारस में। और उसकी अध्यक्षता किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। आप ध्यान से देखते रहना, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अध्यक्षता की थी। हालांकि इससे पहले 1903 में, ठीक है, किन्होंने, मदन मोहन मालवीय जी ने, यहाँ पर हमने शॉर्ट में नाम लिखा है, मदन मोहन मालवीय जी ने फंडिंग स्टार्ट कर दी थी। जो कॉलेज था, जैसा कि हमने बताया, जो कॉलेज 1898 में एनी बेसेंट के प्रयासों से बना था। क्या नाम था कॉलेज का, नाम भी याद रखना है आप, सेंट्रल हिंदू कॉलेज था। ठीक है। 1858 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है, बना था। और मदन मोहन मालवीय जी ने 1903 में क्या किया, इसके लिए फंड इकट्ठा किया। कितना, 2.5 लाख रुपए। उस टाइम पर 2.5 लाख की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, तो 2.5 लाख रुपए फंड इकट्ठा कर कर जो कॉलेज में हॉस्टल था, हॉस्टल की फैसिलिटी सुधारने का प्रयास किया और ये 2.5 लाख रुपए उसी में लगाए। फिर इसके बाद 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ बनारस में, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इसकी अध्यक्षता की। तो उसी टाइम मदन मोहन मालवीय जी ने मांग की थी किसकी, यूनिवर्सिटी की। इसके बाद 1907 में एनी बेसेंट ने, जो एनी बेसेंट है, इन्होंने क्या है, ब्रिटिश सरकार को पत्र भेजा। उसमें क्या बोला, इसको यूनिवर्सिटी के लिए मांग की, लेकिन उनकी मांग को ठुकरा दिया गया। जो एनी बेसेंट की मांग थी उसको ब्रिटिश सरकार ने ध्यान नहीं दिया यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है। फिर बाद में 1911 में एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय जी दोनों मिले। 1911 में 4 साल तक मदन मोहन मालवीय जी फंड इकट्ठा करते रहे। इसके बाद 1915 की बात है। 1915 में जो तत्कालीन एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे, क्या नाम है, हरकोट बटलर। ठीक है, नाम याद रखना है। एजुकेशन मिनिस्टर उस टाइम बटलर थे, हरकोट बटलर। उन्होंने एक बिल पास किया, उस बिल का नाम था बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बिल, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बिल, BHU बिल पास किया। कहाँ पर, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में पास किया। इसके बाद फिर आगे की बात करते हैं। यहाँ पर बिल जैसे ही पास हुआ तो 1 अक्टूबर 1915 की बात है। 1 अक्टूबर 1915 को ये बिल क्या है, पास हो गया। बिल अब पास होकर, ठीक है, किनके पास गया, ये एसेंट मिल गई इस बिल को, किसकी, वायसराय और गवर्नर जनरल दोनों की, एक ही दिन में, वायसराय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की। तो अब ये बिल बनकर क्या हो गया, एक्ट हो गया। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट BHU का कब हुआ, 4 फरवरी 1916 को इसकी नींव रखी गई। किसके द्वारा, उस टाइम के वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंगे। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंगे ने इसकी नींव रखी। कौन से दिन, बसंत पंचमी के दिन, पावन दिन बसंत पंचमी के दिन। उनके साथ साथ फिर 5 फरवरी से लेकर 8 फरवरी तक फिर यहाँ पर क्या है, चीफ गेस्ट बुलाते गए, जिसमें गांधी जी भी थे, महात्मा गांधी जी। इनके साथ साथ
जगदीश चंद्र बोस भी थे, इसके साथ साथ सीवी रमन भी थे, पीसी राय थे, ये नाम थोड़े याद रखना, पीसी राय। पैट्रिक गैडिस जो जोग्राफर होंगे वो समझ सकते हैं कि पैट्रिक गैडिस का ज्योग्राफी में क्या रोल रहा है। पैट्रिक गैडिस को इनवाइट किया और एनी बेसेंट को इनवाइट किया गया। ठीक है, तो गांधी जी ने यहाँ पर अपनी पहली स्पीच दी थी, कहाँ पर, BHU में। और फर्स्ट वाइस चांसलर किसको बनाया गया इस यूनिवर्सिटी के, वकील सुंदरलाल, फर्स्ट VC सुंदरलाल जी को। ठीक है, तो ये कुछ इतिहास था, BHU का एक सुनहरा इतिहास रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, इसके 5 कैंपस हैं। मेन कैंपस जो कि बनारस में है, अर्बन सिटी में है, 5.5 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और जो साउथ कैंपस है वो 11 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, अपने आप में ये एशिया की सबसे बड़ी रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पर BHU के बारे में जाना। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम मिलते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में। तो तब तक चैनल को शेयर करते रहें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।